जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिन बाद मिलना हुआ आपसे, क्योंकि मैं भी किसी काम में फंसा हुआ था और आज लगभग 10 दिन हो गए वीडियो नहीं बने थे। 10 दिन बाद आपसे मिलना हुआ और अभी तक हम सिंपल इंटरेस्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ते हुए जा रहे थे और रोज हम एक एक टॉपिक कंप्लीट करके नया चीज सीखते जा रहे थे। तो आज 10 दिन बाद आपसे भेंट हुई और आज मैं फिर से आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में अभी तक हमने जितने भी चीज़ें सीखी थी बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही आराम से हमने सभी चीज़ें सीखी थी और बहुत ही कंप्लीट कर लिए थे हमने सारी चीज़ें। और आज मैं नया टॉपिक सिखाऊंगा आपको, तो अंत तक देखिएगा। अगर आप इसको कंप्लीट मास्टरी करना चाहते हैं, इस टॉपिक से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप तुरंत ही सोल्व कर देंगे, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। मैं तब की बात कर रहा हूँ, बहुत ही आसान होने वाला है आज का, तो आप बिल्कुल देखिएगा और आप इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ एवरेज। क्वेश्चन में क्या बताया गया है, ए पर्सन लेंड्स 40% ऑफ हिज सम ऑफ मनी एट 15% पर एनम, 50% ऑफ रेस्ट at 10% per annum and the rest at 18% per annum rate of interest. If the interest is calculated on the whole sum, the what would be the annum rate of interest? क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपनी कुल धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक ब्याज की दर से, 40% भाग 15% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष धनराशि के 50% भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष 18% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना की जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। हमें क्या पूछा गया है, तो ब्याज की दर हमें निकालनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को आपको 100 मानना पड़ेगा। मान लेगा, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। प्रिंसिपल आपको कितना मानना पड़ेगा, 100 में से क्या बताया गया है कि वो 40% भाग 15% वार्षिक ब्याज की दर से, 40% भाग, मैंने यहां लिख दिया 40% भाग कितने रेट से, ये हो गया डाटा। रेट आप बताइएगा, रेट कितना हुआ, 15% वार्षिक ब्याज, 40% जो है 15% से। और यहां पर आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, शेष धनराशि के 50% भाग 10%। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यह शेष धनराशि का 50% भाग, 50% भाग का 10% वार्षिक ब्याज की दर से। ऐसा अगर हम लिखते हैं तो ये गलत होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर 50% है तो यहां 50 नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि यहां पर बोला गया है शेष धनराशि के 50% भाग। शेष धनराशि कितना है, 100 में से हमने 40 खत्म कर दिए, कितने बच गए, 60। शेष कितना है, 60। तो 60 का 50% आप निकालेंगे तो 1 0 2 0 कितना हो गया, 30। तो यहां पर आ जाएगा 30% भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष 18%। शेष भाग कितना है, 40 30 70, 100 में से 70 घटाएगा कितना आएगा, 30। शेष 30 है, वो कितना दिया गया, तो 18% के रेट से दिया है, इस दर से उधार देता है। तो यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना की जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। कुल धनराशि पर ब्याज की गणना, कुल धनराशि कितनी है टोटल, यहां पर देखिए। उसके निकालने के लिए यहां पर सम निकालना आपको, सिंपल इंटरेस्ट सम अगर आप निकालना चाहते हैं तो इन दोनों को आप गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 15 चौक 60 1 0 600। ये 10% नहीं है यहां पर, यह हो गया आपका 300, 18 तिया 54 540, ये हो गया आपका। तो सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना, 600, 300 और 540 को जोड़ दिए कितना हो जाएगा, 6 3 900 9 5 1440, 1440 हो गया। अगर 1% का 40% है तो 15 का 15 चौक 600 हो गया। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 1440 जो है उसके नीचे क्या ऑर्डर रखना पड़ेगा आपको, 40 + 30 + 30, 100 हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा 100, ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 है तो 1 0 के पहले 10 आ जाएगा, 14.4 आपका आंसर निकल करके आ गया, 14.4। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, 14.4। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर,
14.4 और आपका आंसर निकल कर आ गया। तो इसी तरीके से कंसेप्ट ऑफ एवरेज को सॉल्व करेंगे आप, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और इसी तरीके से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आइएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छा रहेगा, उतना ईजी लगेगा और उतना आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल ही प्रैक्टिस करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में मैं नया टॉपिक लेकर के आऊँगा, तो नया टॉपिक को सीखने के लिए आप बिल्कुल ही अगले वीडियो में आइएगा और नया टॉपिक आपको सिखाया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए